हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एक और बैटरी के स्टॉक की। ब्रांड नेम, देखिए जब भी बैटरी की बात आती है आप देखते होंगे कि रेगुलर बेसिस पे जैसे समर का सीजन आ जाता है पावर की डिमांड बढ़ जाती है। पावर की डिमांड बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी में कट्स लग जाते हैं, पीछे से पावर सप्लाई उतनी नहीं होती, तो उसके बेसिस पे फिर ये बैटरीज का सिस्टम काम में आता है ज़्यादा। बैटरी का सिस्टम, जब बैटरी की बात आती है, चाहे आप गाड़ियों की बैटरी की बात करो, इन्वर्टर की बैटरी की बात करो, सोलर बैटरी की बात करो, तो बहुत सारे जो है ऑप्शंस आपके सामने होते हैं। बहुत सारे मैं कहूँगा एरिया ऑफ एप्लीकेशन आपके सामने होते हैं। लेकिन आज की डेट में भी अगर आप देखोगे तो मेजर जो कंट्रोल है वो लेड एसिड बैटरी का है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं ये बैटरी की दुनिया को और बैटरी के स्टॉक्स को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जी हाँ, कुछ दिन पहले हमने एक्साइड इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा करा था, और आज हम बात करने वाले हैं बैटरी इंडस्ट्री के एक दूसरे स्टॉक की तरफ। दोनों को कंपैरिजन, एक नंबर 1 पे है तो एक नंबर 2 पे। एक्साइड इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 16,000 करोड़ के पास है और पी रेशियो 20 का है, 20 का पी रेशियो। आप देखोगे डेट 525 करोड़ का है, प्राइस 187 का, अर्निंग पर शेयर देखिए आप 54 के अराउंड का है। अब इसी के कंपैरिजन में अगर हम बात करें इस ग्रुप के सेकंड नंबर के स्टॉक की, तो 10,000 करोड़ का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब सेकंड नंबर पे। डेट एक्साइड इंडस्ट्री से भी कम। अगर आप देखते हो इसका पी रेशियो को देखते हो, देखिए 589 के प्राइस पे 38 की अर्निंग भी है। देखिए 15 का पी रेशियो आपको देखने को मिल रहा है, कितना 15.4 का। और एक्साइड इंडस्ट्रीज में कितना था देखिए, ऑलमोस्ट 20.3 के आसपास का पी रेशियो। अब इसको हम देखेंगे डिटेल में, जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये एक्साइड इंडस्ट्रीज, इसके डेली चार्ट को देखो आप। यही कारण था ये स्टॉक रडार में आया था, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मेशन देखने को मिल रहा था हमें डेली चार्ट पे। और कभी भी ये चीज़ें ब्रेक होके या इसके जोन में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, और वो देखने को मिल रहा है। और आप देखिए एक बहुत ही बेहतरीन रैली के बाद ये कंसोलिडेशन देखने को मिला। लेकिन आपको पता है कि जैसा कि हम बार बार आपको कहते हैं कि जब एक ग्रुप के शेयर में, पीयर ग्रुप के शेयर में जब इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलती है, तो आपको उसी तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ आपको पीयर ग्रुप के स्टॉक्स में भी देखने को मिलता है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उस सेक्टर के और स्टॉक्स का जो आइडिया है उनको आप जरा देखें और समझें। एक्साइड इंडस्ट्रीज के अगर आप आवरली चार्ट को देखो तो ये देखिए क्या बेहतरीन कंसोलिडेशन हुआ था 180 के लेवल पे, और उसके बाद मूव जो है ये आवरली चार्ट पे ये स्टार्ट हुआ। अब हम अमारा राजा बैटरी को देख रहे हैं, इसके डेली चार्ट को देखिए। सेम सिचुएशन एक्साइड जैसी यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रही है जैसे एक्साइड इंडस्ट्रीज की है। तो ये जो कंसोलिडेशन कर रहा है 200 SMA के पास, जो ये एकदम गैप बना था, वो गैप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम ये कर रहा है अभी के टाइम पे। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये कभी भी मैं कहूँगा अपने इस ट्रेंड को ब्रेक कर सकता है, और कभी भी एक नई रैली की तरफ जा सकता है अमारा राजा बैटरीज। तो सबसे पहले तो यही लेवल होगा कि ये पहले इन लेवल को टच करे, फिर अगले लेवल को यहाँ पे जो है टच करे, फिर उसके बाद आगे की रैली आपको देखने को मिले। तो यही कंसोलिडेशन करेक्शन छोटे टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे तो आपको कई बार ऐसा देखने को मिलता है भाई पहुंच गया स्टॉक 600 से लेकर 1000 के लेवल पे। लेकिन 1000 का जो लेवल है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, जिसको मैं कहूँगा एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट एरिया 1000 का जोन, क्यों टारगेट 1000 का अचीव कर पाएगा तो ज़्यादा मैं कहूँगा टफ काम नहीं है, क्योंकि पिछली बार साइकिल जब स्टार्ट हुई थी बढ़िया रैली दी थी। अब इस बार देखिए साइकिल ये स्टार्ट हो रही है डेली की साइकिल पिछली बार 600 से 1000 पे लेके गई थी, लेकिन इस बार भी हम 500-600 की रेंज में ही है। तो क्या फिर से ये टारगेट 1000 अचीव कर पाएगा, तो ये देखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, आप देख सकते हो ये 1000 से लेके 1100 का एक रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन, 3 रिजेक्शन, और फिर से इसी टारगेट जोन की तरफ। तो टारगेट 1000 हमारा राजा बैटरीज का, अगर टारगेट 1000 की अगर हम बात करें तो कितना परसेंट बनता है करंट लेवल से। तो करंट लेवल से अगर आप देखोगे यहाँ पे ये 72% के आसपास बन जाता है, मतलब 70% के आसपास बन जाता है। और उसके ठीक साथ में अगर हम रिस्क को देखें तो कितना रिस्क आपके सामने देखिए, ऑलमोस्ट अगर मान के चले 600 का प्राइस भी आप लेके चल रहे हो बाइंग के लिए, और 550 का स्टॉप लॉस राउंड ऑफ करके फिगर करते हो, तो 50 पॉइंट का जो है रिस्क, और गेन आप देखोगे तो सीधे 400 पॉइंट का, यानी कि 1:8 का आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिल रहा है हमारा राजा बैटरी में।
लेकिन हमेशा ध्यान रखें, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बार यहाँ पे डेली की बियरिश साइकिल स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद देखिए एक बार बियरिश साइकिल जब स्टार्ट हो जाती है तो फिर जब तक आपको, अगर छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा बहुत पॉजिटिव साइकिल है, आपको उसको छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से ही रखना है। लेकिन जब डेली में ये साइकिल है, बड़े थोड़ा लंबे वक्त के लिए जब जाते हो तो डेली के साइकिल के हिसाब से देखो। तो देखिए ये साइकिल, देखिए कोई अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं हमारा राजा बैटरी में, क्योंकि बियर इस साइकिल में था। और इस रैली के बाद जैसे बढ़िया रैली आई, अब इंतजार होता है करेक्शन का, और वो करेक्शन अभी चल रहा है। तो अक्टूबर नवंबर में इसके बाद ये देखिए पूरा का पूरा 6 महीने हो गए इसको कंसोलिडेट करता हुआ, 5-6 महीने इस लेवल पे। तो कभी भी अगर ये कंसोलिडेशन यहाँ से ब्रेक होता है तो हमारे लिए जो जोन है वो टारगेट 1000 का है। तो क्या टारगेट 1000 अचीव कर पाएगा ये स्टॉक, हमारा राजा बैटरी? और क्यों ये स्टॉक की हम बात कर रहे हैं कि क्यों ये स्टॉक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि बैटरी की दुनिया, डिमांड की हमने बात करी, गाड़ियों की डिमांड की बात करी, ऐसे टाइम में समर सीजन में जनरली आप देखोगे तो पावर की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। तो बैटरी स्टॉक्स इंपॉर्टेंट इसीलिए। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज के बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। अब हमारा राजा को थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम वाइज भी देखते हैं। वीकली चार्ट को देखोगे तो किस तरीके से बड़ा लोअर लो लोअर हाई की सीरीज चली, और अब अगर आप ध्यान ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा, इसीलिए मैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी आपको लेके आया हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल रिजेक्शन। अब देखिए ये एक लो पॉइंट, हायर लो हायर हाई, और अगर ये पार हो जाता तो एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, लेकिन जैसा हमने कहा कि पहला पड़ाव ये है, उससे आगे का पड़ाव ये है, फिर आगे का पड़ाव जो है ये 950 और 1000 का। तो इस जर्नी में जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि एक फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। इस जर्नी में क्या देखने को मिलेगा? फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। यही तो साइकिल है। और इस फ्रैक्टल्स में जब ये फ्रैक्टल्स बनते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, करेक्शंस जो है वो आपको दिखेगी कि छोटे टाइम फ्रेम की करेक्शंस बुलिश से बियरिश हो रही हैं, और उसके बाद फिर आप देखोगे यार ये तो बुलिश से बियरिश हो रही हैं ये करेक्ट साइकिल्स, फिर उसमें आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है उन छोटे साइकिल्स के हिसाब से। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम की हमारी एक पॉजिटिव साइकिल, बुलिश साइकिल, और पिछली बार का देखिए वीकली साइकिल, कितनी लंबी साइकिल ये थी। अगर आप वीकली साइकिल को देखो तो कितनी लंबी होती है। 2009 में ये स्टार्ट हुई थी वीकली बुलिश साइकिल 44 के लेवल पे, और एंड हुई है देखिए 800 के लेवल के आसपास एंड हुई है। ये एंड हुई है अभी फरवरी 2018 के आसपास ये एंड हुई है। देखिए ये बेरियस साइकिल एंड हुई है, बुलिश साइकिल वीकली की, कि कितनी लंबी टाइम तक बुलिश साइकिल चल सकती है। उसी तरीके से आप मंथली चार्ट को देख सकते हो कि कैसी सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो हमने यहाँ पे हमारा राजा बैटरीज और एक्साइड इंडस्ट्रीज का कंपैरिजन किया। आपने देखा किस तरीके से सिचुएशन लेड एसिड की दुनिया में एक नंबर 1 है तो एक नंबर 2 है, एक 10,000 का करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है तो एक 16,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। लेकिन लीडर कौन है इस ग्रुप का? एक्साइड इंडस्ट्रीज। दोनों को हमने समझने की कोशिश करी। और अगर हमारा राजा के रेवेन्यू को देखोगे तो 10,000 करोड़ का रेवेन्यू है, 655 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी आपको देखने को मिल रहा है। तो कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी सीधे सीधे आपको देखने को मिल रही है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्राइस एक्शन सीखते रहिए। प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में रिस्क मैनेजमेंट इज द की। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।